11 बजे जयपुर में भवानी निकेतन से जिले की लॉटरी निकलेगी। लॉटरी स्थल पर प्रवेश सिर्फ आवेदन प्राप्ति की रिसिप्ट वालों का ही होगा। आपको बता दें कि इस बार आए आवेदनों से राज्य सरकार की रिकॉर्ड तोड़ आय हुई है। तो आवेदन प्राप्ति की रसीद जिनके पास होगी वही जा सकेंगे भवानी निकेतन के अंदर, जहां पर लॉटरी निकाली जाएगी। जयपुर का अगर हम यहां पर खासतौर पर जिक्र करें तो 11 बजे का कार्यक्रम है जब निकेतन भवन में ये लॉटरी कार्यक्रम होगा। और इस बार जो शराब की दुकानें 2 साल के बाद ये कार्यक्रम जो है वो हो रहा है, 2 साल के बाद ये पूरी फंक्शनैलिटी है जो चल रही है। और आज जयपुर समेत पूरे प्रदेश में अंग्रेजी और देसी शराब की जो दुकानें हैं उसके लिए इस लॉटरी सिस्टम के जरिए जो है निकाली जाएगी और ये जाना जाएगा कि आखिर किसके हिस्से इस बार देसी और अंग्रेजी शराब का जो ठेका है वो जाने वाला है। हालांकि इस बार जो तमाम आवेदन पहुंचे हैं इस लॉटरी सिस्टम के लिए, इन ठेकों के लिए, वो प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं और रिकॉर्ड तोड़ आय भी इस बार प्रदेश को हुई है इस लॉटरी सिस्टम से। तो चलिए पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारे साथ यहां पर जो हमारे सहयोगी हैं वो जुड़ रहे हैं और हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो लॉटरी सिस्टम है आज उसका पूरी तरीके से कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जो है वो तय किया गया है। सबसे पहले आपके पास रौनक व्यास में आना चाह रहा हूं, बीकानेर में आखिर किस तरीके की तैयारियां हैं इस लॉटरी सिस्टम के लिए? जी बिल्कुल सुमित, देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है क्योंकि 11 बजे जो है वो लॉटरी को लेकर कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होना है। फिलहाल बीकानेर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में मैं मौजूद हूँ जहां पर यहाँ पर लॉटरी जो है वो निकाली जाएगी। अगर मैं बीकानेर की बात करूं तो यहाँ तक 187 जोन है, यानी समूह है, दुकानों के समूह है जिनको यहाँ पर जो है लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम आवंटन को लेकर प्रक्रिया जो है उसको अंतिम रूप दिया जा चुका है। लेकिन इसी साथ साथ 187 जो आवंटन होने उसको लेकर भारी संख्या में यहाँ पर आवेदन हुए, यानी लगभग जो है करोड़ों में यहाँ पर जो है ये कहा जा सकता है कि आवेदन के साथ साथ जो है रेवेन्यू जो है वो आबकारी विभाग को हुई है। एक नजारा मैं आपको दिखा दूं कि तैयारियां जो है वो यहाँ पर अंतिम रूप दिया गया है। कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में यहाँ पर 11 बजे जो है वो लॉटरी जो है उसकी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। साथ ही साथ दूसरी तरफ दिखाऊं कि सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे जो इंतजाम है वो खड़े किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि जो ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज है इसके मेन डोर पर जो है उन्हें ये एंट्री दी जा रही है जो आवेदक है। तो कहीं ना कहीं 187 जोन के लिए जो है वो आवेदन होने और उसकी बिल्कुल, यानी पारदर्शी जो पूरी प्रोसेस हो वो रहे, ये कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। जयपुर की क्या स्थिति है? दीपक हमारे साथ हैं। दीपक, जयपुर में किस तरीके की तैयारियां हैं? 11 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। देखिए, लॉटरी निकलने में अब कुछ देर का समय है, लेकिन इससे पहले है आबकारी विभाग की लॉटरी लग चुकी है क्योंकि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की आय आबकारी विभाग को जो शराब की दुकानें हैं उनके आवेदन से मिली है। इंतजार है अब लॉटरी का। राजस्थान में 7665 जो दुकानें हैं उनके लिए आवेदन मांगे गए थे, इसमें से 7619 यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए। हालांकि 49 जो दुकानें हैं उसके लिए अभी आवेदन पुनः मांगे जाएंगे। जयपुर के अंदर 404 दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिससे जो आबकारी विभाग है जयपुर उसको करीब 75 करोड़ रुपए की आय हुई है। भवानी निकेतन में इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करना है और प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी जब जिला कलेक्टर की जो अध्यक्षता में जो कमेटी जो गठित की गई है उससे वो लॉटरी निकालेगी और जो तमाम जो ठेकेदार हैं जो शराब के जो कारोबार में जो इच्छा रखते हैं, इतना ही नहीं राजस्थान ही नहीं दूसरे राज्यों से जो लोग हैं जो शराब की जो ठेकेदार हैं उन्होंने भी इस बार रुचि दिखाई है। हमारे साथ जिला आबकारी अधिकारी हरफुल सिंह यादव हैं, उनसे जानते हैं। सर, इस बार क्या कुछ रहने वाला है? विभाग को पिछली बार से ज्यादा आय हुई है और ज्यादा आवेदन भी आए हैं। बाहरी राज्यों के जो शराब जो ठेकेदार हैं, लोग हैं जो इच्छा रखते हैं दुकानों में, उन्होंने भी आवेदन किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये जो मदिरा दुकानों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे थे तो आम आदमी तक इसकी सूचना पहुँचाई गई और आम आदमी की सहभागिता इन दुकानों के लिए आवेदन पत्र भरने में रही। राज्य सरकार की मद्य संयम नीति है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी ये मनसा भावना है कि मध्यम संयम नीति का बहुत ही कठोरता से पालन किया जाए। इन सभी परिस्थिति जो निर्देश हैं उनकी अनुपालन करते हुए जो आबकारी नीति
तैयार की गई राज्य सरकार द्वारा, उससे निश्चित रूप से आम आदमी के लिए और जो शराब के दुकानदार लोग हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्थिति, अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई। और इस बार जो हमारे आवेदन पत्र प्राप्त हुए वो 24,279 प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में जो हमारा IMFL का जो आवेदन पत्र थे वो करीबन 35% आवेदन ज़्यादा हैं। और दुकानों की संख्या राज्य सरकार ने उतनी ही निर्धारित कर रखी है, लेकिन जो आबकारी नीति के अंतर्गत लाइसेंस शुल्क में कमी की गई, उनको एक रैशनलाइजेशन किया गया, विवेकीकरण किया गया, इसी प्रकार से गारंटी राशि को ठीक किया गया, आबकारी शुल्क की दरों को उनको ठीक किया गया। इन सब चीज़ों का परिणाम रहा कि आज हमारे यहाँ पे आवेदन पत्रों की संख्या एक अच्छी स्थिति में आई है और आज हम ये लॉटरी प्रक्रिया संपन्न करने जा रहे हैं। जब आवेदनों की संख्या कम थी तो आबकारी नीति में कुछ संशोधन भी किया गया। हाँ, निश्चित रूप से जो कहीं जो फीडबैक था, जैसे कुछ देसी मदिरा के लिए आबकारी शुल्क की दरों को बढ़ाने की बात थी या आप गारंटी राशि के साथ संतुलित करने की बात थी, वो भी की गई थी। इसी प्रकार से कुछ हमारे जो पेनल्टी शुल्क भी घटाया गया। यस, जो वेंडर फीस थी, स्पेशल वेंडिंग फीस थी, उसको भी ठीक किया गया। ये सब चीजें, अमानत राशि नहीं ली गई है इस बार 23,000 और 28,000। निश्चित रूप से अमानत राशि का भी नहीं रखा गया था, तो ताकि इसमें जन सहभागिता अधिकाधिक बढ़े। और चूंकि ये तो एक प्रकार का दुकानदारों के लिए, व्यवसायियों के लिए, व्यापार करने वाले लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, यानी जो कई कोशिशें इस बार जो है वो विभाग की तरफ से उठाई गई, सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो है वो इसका हिस्सा यहां पर बन सके। उदयपुर का रुख कर लेते हैं। उदयपुर में किस तरीके की तैयारियां, अविनाश? जी बिल्कुल, देखिए अगर उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे 394 शराब की देसी और अंग्रेजी दुकानों के लिए लॉटरी निकाली जानी है। उसके लिए 19,674 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। लॉटरी की तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि अंतिम रूप यहाँ पे दे दिया गया है। और क्या ठीक 11 बजे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली टीम जो है यहाँ पे इस प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। उदयपुर जिले की बात करें तो करीब 54 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति आबकारी विभाग को यहाँ इस जिले से हुई है। अगर देसी अंग्रेजी शराब की बात करें तो 5 जोन में लॉटरी निकाली जाएगी और जो जिनके पास निर्धारित जो प्रारूप तैयार किया गया है वही इसमें प्रवेश कर पाएंगे। जो आबकारी अधिकारी वो हमारे साथ में, उनसे जानेंगे सर किस तरह से लॉटरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा जिससे पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। लॉटरी प्रक्रिया जो उदयपुर जिले की समस्त देसी और विदेशी मदिरा दुकानें हैं उनके लिए हमने ये व्यवस्था स्वामी विवेकानंद सभागार में की है। इसमें आवेदनकर्ताओं के सामने ही जो कमेटी है उनके सामने हम लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी रूप से निकालेंगे, जिसमें जो पर्ची है उस पर्ची में नाम बोल के प्रत्येक आवेदक की पर्ची हम लॉटरी के मतलब इसमें शामिल करेंगे। और लॉटरी के लिए बॉक्स है सामने हमारे, इसमें पारदर्शी बॉक्स में डाल के उसको हिलाएंगे और अच्छी तरह से पर्चियों को मिला करके फिर किसी निष्पक्ष आदमी से हम लॉटरी निकालेंगे। तो लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, निष्पक्षता बनी रहे, बिल्कुल उसकी तमाम यहाँ पे व्यवस्था। तो यानी पूरी जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहे, इसके लिए हर एक कोशिश जो है वो इस वक्त विभाग करता हुआ कम से कम उदयपुर में भी नजर आ रहा है, जो तमाम जिले हैं प्रदेश के। तो वहीं जोधपुर की क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ अरुण हर्ष बने हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता। अरुण, जोधपुर में लोग क्या पहुंचना शुरू हो गए हैं और विभाग किस तरीके से तैयार है? सुमित, मैं बताना चाहूँगा करीब 312 दुकानें यहाँ आवंटित होनी है, जिसमें करीब 24,500 आवेदन आए इस बार। हालांकि पिछली बार 36,000 के करीब आए थे और 75 करोड़ की आई हुई थी, लेकिन इस बार 70 करोड़ की आई हुई है। लेकिन कह सकते हैं प्रशासन ने अपनी तरफ से लॉटरी खोलने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सुनिश्चित कर लिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन शिव को कहूँगा दिखाए किस तरह से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और लोग यहाँ पर अपने नंबरों को लिस्ट में देख रहे हैं, कहाँ कहाँ उनका ऑनलाइन जमा हुआ था फॉर्म, उसकी संख्या देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जिला कलेक्टर और एसपी महोदय यहाँ मौजूद रहेंगे, आबकारी अधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ लोगों को देखने के लिए एलईडी लगाई गई है। हमारे साथ आबकारी निरीक्षक है नितिन जी, बताएं किस तरह की आप लोगों ने यहाँ व्यवस्था कर रखी है अभी? आबकारी की आज जो 2 दिवसीय लॉटरी की जोधपुर शहर और ग्रामीण का रहेगा आज, उसमें आज तो जोधपुर शहर की पूरी लॉटरी निकलने की व्यवस्थाएं हैं और यदि समय बचेगा तो फिर ग्रामीण को भी चालू करेंगे। करीब करीब हमारे पास में 3-4 हज़ार लोगों के बैठने की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं और उसके अलावा भी जगह जगह LCD TV लगा रखी है और लाइव इसका टेलीकास्ट किया जाएगा
ताकि पारदर्शिता पूरी बनी रहे। कितने अधिकारी प्रशासनिक पुलिस के जाब्ता वगैरह भी लगाए, कोई अनहोनी नहीं हो जाए, न्यूसेंस नहीं हो जाए? हमारे यहाँ आबकारी विभाग से आसपास के सारे शहर और ग्रामीण थानों के सारा जाब्ता यहाँ बुलाया गया है। उसके अलावा कमिश्नरेट के भी 3-4 थानों का पूरा जाब्ता और एक्स्ट्रा लाइन से जाब्ता और अधिकारी सारे लगे हुए हैं ताकि व्यवस्थाएं सारी माकूल रहे और व्यवस्था नहीं हो पाए। लॉटरी में किस तरह की पारदर्शिता की जाएगी? लॉटरी में सारी लॉटरी जो प्रक्रिया है उसमें पूरा उसका लाइव रिकॉर्डिंग होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा और वो कलेक्टर साहब और एसपी साहब और हमारे जो आबकारी के डीओ हैं उन सब की मौजूदगी और निगरानी में प्रॉपर एक पर्ची को प्रॉपर। तो यानी अरुण, पूरी तरीके से जो है प्रशासन तैयार है कि किसी भी तरीके की जो कमी है वो ना रह जाए और इसलिए खास तौर पर जो है एहतियात बरती जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए।